आज मैं जो ये लेख पढ़ने जा रही हूँ, अखंड ज्योति फरवरी 2023, उसमें से पढ़ने जा रही हूँ। आत्मज्ञान ही है सर्वोपरि संपदा। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यायनी। मैत्री और कात्यायनी दोनों की प्रवृत्ति और प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कात्यायनी में जहां भौतिक व सांसारिक सुख भोग पाने की तीव्र लालसा थी, तो वहीं मैत्री में आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। सांसारिक धन दौलत को पाने या उसे संग्रह करने के बजाय मैत्री में आत्मा की अमरता को पाने की बड़ी तीव्र लालसा थी। जब महर्षि तपस्या करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूं, पर इससे पहले मैं चाहता हूं कि समस्त घरेलू संपदा व धन संपदा का बंटवारा तुम दोनों के बीच में बराबर बराबर कर दूं। मैं तुम दोनों के लिए ही जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करके घर से तपस्या को जाना चाहता हूं। ये सुनकर धन संपदा की अभिलाषी कात्यायनी तो बहुत प्रसन्न हुई, पर मैत्री ने महर्षि से कहा, हे नाथ, यदि सारे संसार की धन संपदा मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे उससे आत्मज्ञान की ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी? क्या उस धन संपदा को पाकर मुझे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो सकेगा? क्या धन संपदा को पाकर मैं अमर हो सकूंगी? यदि नहीं तो फिर वैसी धन संपदा लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझे किसी भी धन संपदा की लालसा बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर मैत्रेयी ने अपने हिस्से का धन वो भी सब कात्यायनी को सौंप दिया। तब महर्षि ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं जिस ब्रह्मज्ञान को पाने की लालसा से तप करने को जाना चाहता हूँ, भगवत कृपा से तुम्हारी लालसा भी उसी ब्रह्मज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से मुझे प्यार है, वही वस्तु तुम्हें भी प्रिय है। इसीलिए घर से जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ अमृत उपदेश देना चाहता हूँ, जिस पर चिंतन मनन व आचरण करते रहने से एक दिन तुम्हें ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि अवश्य हो सकेगी। तब महर्षि ने उपदेश करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबी जन सभी एक दूसरे से सुख पाने की कामना से ही परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती। सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी एक दूसरे को प्रिय लगने लग जाता है। ऋषिवर फिर बोले, मैत्रेयी, अपनी जिस आत्मा को सुख पहुंचाने में हम सारा जीवन पूरी शक्ति से लगे रहते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको जान लेने पर मन के सारे तर्क वितर्क, द्वंद्व, दुख सभी दूर हो जाते हैं। अस्तु, तुम इसी तत्वज्ञान को ग्रहण करो। इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और इसी में मानव जीवन की गरिमा भी है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषिवर ने मैत्री से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र हैं। इसलिए आत्मा को ही जानो, मानो और पहचानो, यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। फिर ऋषिवर ने मैत्री के सामने कई सुंदर उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। आगे ऋषि कहने लगे, जब नगाड़े को बजाया जाता है तो उसमें से आवाज निकलकर बाहर आ जाती है। मैत्री,
यदि तुम उस नगाड़े से निकल रही ध्वनियों को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती। हाँ, तुम नगाड़े पर हाथ रखकर या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर, यानी उसे नगाड़ा बजाने से रोककर ही उन ध्वनियों को रोक सकती हो। उन ध्वनियों को नगाड़े से निकलने से तुम रोक सकती हो। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज को पकड़ने या रोकने के लिए तुम पहले 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम, पकड़ या नियंत्रण करके तुम आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो, तब सारे काम स्वतः ही सध जाएंगे। ऋषिवर ने नगाड़े के बाद दूसरा एक और उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण था? शंख का। उन्होंने कहा, शंख हमें आंखों से दिखाई देता है, उसको बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते। यदि उस शंख की आवाज को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और शंख बजाने वाले को रोकना होगा। शंख को फूंकने पर उससे ध्वनि तो निकलेगी ही, उसे बजाने पर उससे आवाज तो निकलेगी ही। वो आगे बोले, अस्तु, यदि शंख से निकलने वाली ध्वनि को रोकना है तो उसे फूंकने या बजाने पर ही रोक लगानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जो दौड़ है, जो आकर्षण है, उसे रोकने के लिए मन में विषय भोगों को पाने या भोगने की जो प्रवृत्ति है उसको पकड़ना होगा, उसे मिटाना होगा। यदि वह प्रवृत्ति मिट गई तो इंद्रियां उन विषयों को देखकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकती। यदि लगाम को ही पकड़ लिया जाए तो इंद्रियों के घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यदि मन में विषय भोगों को पाने की प्रवृत्ति को मिटा दिया जाए तो फिर इंद्रियों से विषय को पाने की कोई रजोगुणी या तमोगुणी ध्वनि निकलेगी ही नहीं। इसके बाद ऋषिवर तीसरा उदाहरण देते हैं वीणा का। यदि वीणा की मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता को पाने के लिए तुम तान को नहीं पकड़ सकती। उसके लिए पहले वीणा को और अंत में उसे बजाने वाले के हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छेड़ने वाला अंतिम रूप में आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा स्वयं वीणा वादक है। इसीलिए वीणा से झर रहे स्वर में, तान में जो मधुरता है वह वस्तुतः आत्मा की ही मधुरता है और आत्मा की मधुरता ही वीणा की तान में मुखरित हो रही है। इसीलिए हे मैत्रेयी, तुम उस आत्मा को ही जानो, पहचानो जो मधुरता, अमरता और आनंद का वास्तविक स्रोत है। इसके बाद ऋषिवर ने कहा, मैत्रेयी, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। कौन सा उदाहरण? जैसे पानी में घुले नमक को उससे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक वे पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं तब तक उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है, पर जब उनका आत्मा में विलय हो जाता है तो फिर उनकी पृथक सत्ता नहीं रह सकती। अंत में ऋषिवर ने कहा, मैत्रेयी, ये सत्य है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और दुखों का कारण है। इसीलिए आत्मा को पहचानो, यही रहस्य है। वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है तथा मेरा भी यही उपदेश है। इसी तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उस पर आचरण करो। इस प्रकार मैत्री के समक्ष आत्म तत्व को प्रकाशित कर महर्षि तप करने के लिए तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। कालांतर में मैत्रेयी तप साधना के उसी पथ पर चलती हुई एक विदुषी, एक तपस्वी नारी के रूप में विख्यात हुई। एक छोटी सी वो पढ़ती हूं मैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव और पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में पार्वती जी ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक परिवार दिखाई दिया। पिता को कुष्ठ रोग था, माँ का आधा चेहरा जला हुआ था
और उनका लड़का लंगड़ा कर चल रहा था। परिवार की ये स्थिति देखकर माँ पार्वती को उन पर दया आ गई। माँ तो माँ है, उनको दया आ गई। पार्वती जी ने शिव जी से अनुनय करते हुए कहा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते? भगवान शिव उत्तर में केवल मुस्कुराए और बोले, देवी आप जैसा कहें वैसे इनको सहायता प्रदान हम कर देते हैं। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक वरदान देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव और पार्वती परिवार के समक्ष प्रकट हुए और सबसे पहले वो महिला से बोले, वही महिला जिसका आधा मुंह जला हुआ था, उससे बोले वो अपनी इच्छानुसार वर मांगे। तो वो महिला बोली, भगवान आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। प्रभु ने तथास्तु कहते हुए वह सुंदर युवती में बदल दी। उसका पति ये देखकर मन ही मन कुढ़ने लगा। इसका चेहरा तो जला हुआ था, अब ये इतनी सुंदर हो गई। मन ही मन कुढ़ने लगा। अब वरदान मांगने की उसकी बारी थी। उसने मांगा, उसके पति ने मांगा, भगवान मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसी में बदल दो। ये इच्छा भी पूरी हुई। उनका बच्चा मां का रूप देखकर रोने लगा। उससे वर मांगने को कहा गया तो उसने कहा, प्रभु मेरी मां जैसी थी वैसी ही कर दीजिए। उसकी मां अपने आधे जले चेहरे के साथ वापस आ गई। तीनों ने वरदान मांग भी लिए पर तीनों यथास्थिति में ही रहे। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी इस संसार में हर व्यक्ति अपनी मनस्थिति के अनुसार स्थान पाता है। भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। आगे किसी जिसका भी वो नाम है, मीकू। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू दीदी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। ये बात एकदम एक मतलब हमारी मतलब जो इंसानों की साइकोलॉजी को शो करता है कि किसी का भला हो तो भले उसके भले होने से हमें कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऐसा आजकल लोगों की मनस्थिति हो गई है कि लोग दूसरों का भला देख ही नहीं सकते हैं। भगवान ने कितना इजी प्रोसेस दिया है कि तुम सबका भला मांगो, अपना भला मांगो, लेकिन ये समझ नहीं पाता है, ये अज्ञानता से घिरा हुआ है। ये स्टोरी में ये समझ आया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू दीदी। अब मैं अनामिका दीदी का नाम लूंगी। अनामिका दीदी। जय गुरुदेव। मैं गहना कर्मणो गति पर रही थी, उसको मैं कंटिन्यू आगे करती थी, आगे कर रही हूँ। जैसे मैं पढ़ी थी, गुरुदेव बता रहे थे कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। तो दैविक दुख कौन होता है? जो मन को होते हैं। और दैहिक कौन होता है? जो शरीर को होते हैं। और भौतिक वो होते हैं जो अचानक आते हैं, जैसे महामारी, अतिवृष्टि, मतलब भूकंप, ये सब होता है। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि कर्मों की उसी तरह 3 श्रेणियां भी हैं। 3 दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म के 3 प्रकारों को जान लेना आवश्यक है। पहला है संचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियमान। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। चित्रगुप्त का परिचय लेख के अंतर्गत पाठक पढ़ चुके हैं। मनुष्य की अंतः चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का विवरण अंकित करती रहती है। अब पहला है कि संचित कर्म में क्या क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव हम लोगों को क्या क्या बता रहे हैं। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। देखिए गुरुदेव कहते हैं कि दिन भर के काम का हम लोग रात में कैसे करते हैं, सुबह में आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना, तो हम लोग अपने दिन भर में काम क्या करते हैं उसको हम लोग 3 श्रेणी में बांट देंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उसका प्रभाव किसी न किसी
अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। अब जैसे देखिए कैसे कि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो कैसे ना चाहते हुए उसका असर हम लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। यह प्रभाव पड़ा तो, परंतु हमने उसे इच्छा पूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहा। देखिए फिर कहते हैं गुरुदेव, ऐसे हीन वीर्य संस्कार बनाने वाले संचित कर्म कहे जाते हैं, जो कार्य विवस्था में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि विवस्था न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। जैसे एक खाना बनाने वाले बहुतों लोगों के मन में होता है कि काश कोई बनाने वाला मिल जाता तो मैं बना देता तो मैं बच जाती। तो ये हुई उनके मन में रहता है कि काश ये व्यवस्था न होती तो मैं एक काम न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करना पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया, तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्प, वीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में आ जाते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसीलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर न मिले तो यूं ही दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सरे गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। जैसे अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग पाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उग आते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दुगनी हो जाती है। परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्म के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख जाता है। उसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हो तो ये बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन अल्प वीर्य वाले संचित संस्कारों के संवर्ष में ही है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ गुरुदेव कहते हैं इस उचित संस्कारों, जैसे कि ध्रुव प्रहलाद क्या था, वो राक्षस कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनका पूर्व जन्म का संचित संस्कार इतना था कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे, तो उनको कितनी यातना दी गई, लेकिन उनका पूर्व का संस्कार इतना था कि उन्होंने भगवान नाम को नहीं छोड़ा। अब दूसरा है प्रारब्ध। ये मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। अब देखिए प्रारब्ध जो लोग कहते हैं उनका प्रारब्ध था। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसीलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड पूर्व कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर ही कर देती है। अब फिर गुरुदेव आगे बता रहे हैं, हम बता चुके हैं कि हमारी अंतः चेतना न्यायाधीश की तरह, अब हमारी जो अंतः चेतना है
कैसे जज की तरह, न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है। जैसे जज हर किसी के चोरी डकैती हर किसी के काम का देखते रहते हैं, तो उसी तरह हमारी क्या करती है, हमारी अंतः चेतना भी, और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। क्योंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता। जैसे हम अपने आप को दंड दें, जैसे मैं एक जगह पढ़ी थी कि अगर आपको किसी से तकलीफ हो तो उससे सिर्फ बात मत करिए, चाहे अपने घर का ही क्यों सदस्य नहीं, सिर्फ उससे बात नहीं करनी है। तो जो सेकंड पर्सन को लग जाएगा कि इनको शायद हमसे कोई कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मतलब बात नहीं करनी है, बस अपने आप को मुंह बंद, उनसे बात नहीं करना है। उनको ये नहीं कि हमको गुस्सा है तो उनको 4 ठो सुना दे या कह दे, बस उनसे सिर्फ बात नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ गुरुदेव बताते हैं, क्योंकि मानसिक दंड अपने आप ही अंदर पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम अपने आप को दंड देना चाहे तो पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों को भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। इसी तैयारी में कभी बहुत भी समय लग जाता है। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है। अब छल भी किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। अंतः चेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहे। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल करवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। अब देखिए, मतलब इस पर ध्यान दीजिए कि कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं। उस पुत्र मतलब कि वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न होगा, और उस पुत्र को ऐसे आत्मा से मेल करवाएगी कि अपने कर्मों के अनुसार उसको बस 10 वर्ष की ही आयु होगी। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतः चेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती फिरती हैं। फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं, पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं, देखिए गुरुदेव यहाँ कैसे शादी विवाह पर भी प्रसंग बता रहे हैं। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संजोग, जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो ये एकत्रित हो जाते हैं। अफ्रीका में बेसंस नामक एक 10 फुट ऊंचा एक झाड़ होता है, इसकी डालियां में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं। यह अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे छू जाता है तो ये दोनों आपस में गुथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। देखिए कितने, तो हम लोग नहीं जानते थे कि अफ्रीका के बेसन्स में एक 10 फुट ऊंचा झाड़ होता है और उसकी डालियों में से लंबी लंबी सूत की तरह अंकुर फूटते हैं, और वो अंकुर जब बढ़ जाता है तो हवा में झूलते हैं। फिर दूसरा अंकुर न लिपट के रस्सी की तरफ बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब रस्सी की तरफ बढ़ जाती है तो बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट न हो तब तक सूत बढ़ते ही रहते हैं और कभी न कभी किसी न किसी से मिल ही जाते हैं। कोई सूत तो 4-6 अंगुल दूरी पर ही जाकर किसी से मिलकर लिपट जाता है, तो कोई 4 फुट लंबा होने के बाद सफल होता है। यही हालत कर्म फल की है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव हम लोगों को बता रहे हैं। शारीरिक दंड एकांकी है, विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है।
परंतु मानसिक दंड में अपराध अपवाद है। जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई, वह यदि प्रकट हो गई तो राज्य दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड दे न बैठेगा, वरन उसी दिन से वेंसस पेड़ की तरह अंकुर फोड़कर इस तालाक में फिरेगा कि हिंसा वृत्ति से घृणा कराने के लिए हिंसा से जो दुख होता है उसका अनुभव उसे कराऊं। जब दूसरी ओर का कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपटकर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। जैसे होता है ना, यहाँ गुरुदेव कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि किसी को तुरंत मतलब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड मिलता है। कोई क्या होते हैं कि दंड तो करते हैं लेकिन वो अपना दंड छुपा बैठते हैं, तब उनको कैसे उनको दंड मिलता है, ये सूत लपेट के द्वारा गुरुदेव बता रहे हैं। उपरोक्त कारणों में से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी सुख उपस्थित हो जाता है, और कभी कभी बुरे काम करते हुए भी कोई दुख उपस्थित हो जाता है। तो कभी कभी बुरे काम करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही होता है। कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है, और सचमुच वैसा हो भी जाता है। कोई ज्योतिषी बता देते हैं या कोई भी कि आगे तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है, तो कभी कभी क्या होता है, यह बात सच हो जाती है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह न करना चाहिए कि मनुष्य पर तंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य पर तंत्रता के कारण नहीं, वरन इसलिए है कि उन्होंने देख लिया कि इसका प्रारब्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है, उसका छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थिति को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। मिशेल को देखकर हाकिम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दई, मुद्दा, सबूत, वकील का कोई महत्व नहीं। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है यह बता देने का अर्थ यह है कि इसने एक समय ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। तकदीर और तदबीर दो बातें नहीं, वरन एक ही वस्तु के दो नाम। कर्म का परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि तकदीर और तकदीर दो बातें, वरन एक ही वस्तु के दो नाम है। कर्म का परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर बन जाता है। कच्चा आम तदबीर है और पक्का आम तकदीर। नया कर्म तदबीर है तो आगे तकदीर बन जाएगा। इसी प्रकार पुरानी तदबीर आज फल देते समय तकदीर कही जा रही है। कर्म बछिया है और प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर में एक वस्तु के दो नाम पड़ गए। पाठक समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और उसमें विलंब हो जाने का क्या कारण है। दैनिक आपत्तियां कर्म पूर्वक व्यवस्था के साथ आती हैं, पर लोग उन्हें दैव का प्रकोप, इच्छा, ईश्वर, इच्छा, संसार दुखमय है आदि शब्दों के द्वारा मन में संतोष करते हैं। यथार्थ में किसी के लिए दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न उसको किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न ही संसार दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और अपने में खुद फंसती है, उलझती है, लटकती है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्व के कांटे खुद ही बोते हैं, और वे जब चुभते हैं तो रोते चिल्लाते तथा दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलेगा, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि उनमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिसके मन की उद्विग्नता और अधिक बढ़ जाएगी।
दूसरे अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसना पड़ेगा। जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़ता है, वे प्रारब्ध के भोग हैं। अब तीसरा गुरुदेव बताते हैं, संचित हो गया, प्रारब्ध हो गया, क्रियमान है। अब ये तीसरी प्रकार के संचय के बारे में, कर्म संचय के बारे में गुरुदेव क्या बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्रियमान कर्म शारीरिक है जिसका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हो गई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है, भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वह क्रियमन कहलाते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियम मर्यादा नहीं है। वह आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर में भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटी हो और उसमें मनुष्य का कुछ बस न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियमान तो प्रत्यक्ष है ही, उनके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमान हुआ करते हैं, इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्म और उससे फल मिलने की मर्यादा के संबंध में ऊपर कुछ प्रकाश डाल दिया गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों का शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाश में जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोखते रहने से उसके स्वर ठीक तरह बजते हैं। पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूखकर भोजन पक जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहन करने को तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह उसे भूजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, ये आने वाले दुखों आओ, ये मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी वेश्या की तरह तुम्हें जाड़ पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह मेरे आंचल में सहज पीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर रो, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने में गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने लिए कर्म का फल भोगने में मुंह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं सूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टों
तुम्हें स्वीकार करने में मुंह नहीं छिपाता और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो तो मैं तैयार हूँ। देखो, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार, ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्य कृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि का पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं जितना कि आप दुनिया दुख में। यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। इतनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र करें, जिससे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सके। अभी तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं फिर अगले स्वाध्याय में पढ़ लूंगी। अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। अब कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं तो अगर बोलेंगी दीदी तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। लेकिन कितनी अच्छी बातें गुरुदेव बताए हैं कि हम लोगों को मतलब एकदम सीना चीरकर अपने कष्टों को सहना है कि आइए, मैंने तुमको बनाया है, मेरी छाती में आकर के मैं तुमको सहस्र स्वीकार करती हूँ। मीको दी कंटिन्यू करूं या कोई लेगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी, एकदम बहुत अच्छी बातें आपने बताई दीदी। अभी नेक्स्ट निशा दीदी भी पढ़ना चाहती हैं, तो आप फिर जो कमिंग वेडनेसडे है ना दीदी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वेडनेसडे को दीदी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी, बहुत अच्छा। और गुरुदेव की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। सही बताया गुरुदेव ने कि जो भी हमारी परिस्थिति है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम किसी को ब्लेम करने से पहले अपना जो हमारा जो पास्ट, हमारा जो बीता है, उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे तो समझ आ जाएगा जो प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे वो सुख है या दुख है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी। नेक्स्ट टाइम आप वेडनेसडे को फिर से आप ऐसे ही रेडी रहिएगा। और अब उषा दीदी का नाम लूंगी। उषा दीदी। हेलो, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। दीदी मेरी आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ, जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है दीदी। दीदी मार्च 2023 अखंड ज्योति का एक लेख है, प्रकाश पुंज स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को दीपावली के शुभ दिन पंजाब के गुजरावाला जिले के ग्राम मुराली में हुआ। उनके पिता पंडित हीरानंद गोस्वामी सारस्वत वंश से संबंध रखते थे। उस समय उनके दादाजी ने बालक की कुंडली तैयार करते ही बता दिया था कि जल्दी ही स्वयं इसका और इसकी माता का निधन हो जाएगा। यदि सुयोग से बालक बच गया तो वह एक महान संत बनेगा, जो विश्व में अपना और अपने देश तथा कुल का नाम रोशन करेगा। भविष्यवाणी के अनुरूप 2 माह बाद ही बालक की माता स्वर्ग सिधार गई और बालक का लालन पालन उसकी बुआ ने किया। इस बालक का नाम तीर्थ राम रखा गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहते हुए ही हुई। 15 वर्ष की आयु में तीर्थ राम ने 10वीं की परीक्षा गुजरावाला हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। परीक्षा में वे प्रांत भर में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र रहे। गुजरावाला में तीर्थ राम अपने पिता के एक मित्र धन्ना राम के घर पर रहा करते थे। इस कारण उनके प्रारंभिक जीवन पर उनकी बुआ और धन्ना राम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहाँ से FA की परीक्षा पास की। उनकी पढ़ाई का खर्चा उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति से चलता था। FA में उन्होंने उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। एक सहपाठी के ताने के कारण BA में उन्होंने संस्कृत विषय ले लिया। सहपाठी का कहना था कि एक ब्राह्मण का बेटा बड़ा होने के बावजूद वह हिंदी और संस्कृत नहीं जानता। यह कितने अनर्थ की बात है।
तीर्थराम ने प्रतिज्ञा की कि वे बीए में संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। संस्कृत में उन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ा। फलस्वरूप अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलने के कारण वे परीक्षा में असफल रहे और उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। इसी बीच घर वालों ने उनकी पत्नी को भी उनके पास भिजवा दिया। इस अवसर पर उनके मौसा डॉक्टर रघुनाथ ने उन्हें 25 रुपए मासिक भेजना प्रारंभ कर दिया। बीए पास करने के बाद उन्हें पुनः 90 रुपए की छात्रवृत्ति मिलने शुरू हो गई। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पूरे पंजाब प्रांत में प्रथम स्थान रहते हुए गणित में एमए की उपाधि प्राप्त की। 21 वर्ष की आयु में ही वे गणित के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। तीर्थराम बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले मेधावी छात्र थे। एक बार अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों का सामान्य ज्ञान परखने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, क्या आप में से कोई इस रेखा को छुए बिना छोटी कर सकता है? सभी बच्चे निरुत्तर होकर चुपचाप बैठे रहे। उनका मत था कि रेखा को छुए बिना छोटा करना असंभव कार्य है। इतने में रामतीर्थ सामने आए और उन्होंने कहा, मैं अवश्य ही यह कार्य कर सकता हूँ। इजाजत मिलने पर उन्होंने खींची हुई रेखा के नीचे उससे लंबी रेखा खींच दी और असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर दिया। बाद में स्वयं गणित के प्राध्यापक बने। उनके छात्र जीवन की एक अन्य घटना से ज्ञात होता है कि वे कितने दृढ़ संकल्पी थे। एक बार उन्होंने संकल्प लिया कि सूर्य की पहली किरण देखने से पूर्व वे सारे प्रश्न हल कर लेंगे। उन्होंने एक नंगी तलवार अपने पास यह निश्चय करके रख ली कि यदि भोर होने से पूर्व मैं सभी प्रश्न हल नहीं कर सका तो तलवार से अपने आप को समाप्त कर लूंगा। रात तेजी से व्यतीत हो रही थी, भोर होने को ही थी, परंतु वे प्रश्न हल नहीं कर पाए। उन्होंने तलवार की नोक अपनी गर्दन पर रखकर दबाई। रक्त की धार बहने लगी। अचानक उन्हें लगा कि मानो अंतरिक्ष में प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ था। उन्होंने तलवार फेंकी और तुरंत उस उत्तर को लिख दिया। अपने संकल्प के कारण उनसे उस शक्ति का उदय हुआ कि यही तीर्थराम विश्व भर को भारतीय अध्यात्म का संदेश देकर उसके गूढ़तम जीवन प्रश्नों को हल कर सके। बचपन से ही उनके मन में वैराग्य के भाव पैदा होते रहते थे। उस समय तक उनकी पूरी गृहस्थी जम चुकी थी। इस कारण वह वैरागी होकर स्वच्छंद विचरण करने की अपनी इच्छा पूरी करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना था कि यदि बचपन में मुझे इस बात का ज्ञान होता तो मैं कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधता। इसी बीच उनका संपर्क सनातन धर्म सभा से हुआ और सन 1897 में सभा के मंत्री बनाए गए। लाहौर में उन्हें जगतगुरु शंकराचार्य का सानिध्य मिला और उनके संन्यास लेने की इच्छा जागृत होने लगी। पिता और पत्नी के विरोध के बावजूद उन्होंने सन 1899 में दीपावली के दिन संन्यास ग्रहण कर लिया। अब वे हरिद्वार में जाकर निवास करने लगे। संन्यास लेने के बाद उनका नाम रामतीर्थ हो गया। स्वामी रामतीर्थ ने वेदांत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। सन 1901 में मथुरा में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में वे सभापति बनाए गए। उनके विचारों का उपस्थित धर्माचार्यों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से ईसाइयों द्वारा हिंदू धर्म पर किए गए आक्षेपों का करारा जवाब दिया। सन 1902 में वह स्वामी जी जब टिहरी गए तो वहां पर उनकी भेंट टिहरी नरेश महाराज कीर्ति शाह बहादुर से हुई। महाराज स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गंगा के किनारे उनके निवास की व्यवस्था करवा दी। बाद में महाराजा के प्रबंधों के अंतर्गत ही स्वामी जी भारतीय अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश यात्राओं पर भी गए। सर्वप्रथम स्वामी जी ने जापान की यात्रा की और वहां के टोक्यो विश्वविद्यालय में उनके प्रभावकारी उद्बोधन हुए। जापान के बाद स्वामी रामतीर्थ अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके भाषणों की चारों ओर धूम मच गई। स्वामी जी ने लगभग 3 वर्ष तक अमेरिका में रहकर अपने विचारों से पूरे देश को प्रभावित किया। सन 1905 में स्वामी जी विदेश लौट आए। यहाँ आकर भी वे निरंतर भ्रमण करके अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। इसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा।
अब स्वामी जी ने इस संसार को त्यागने का मन बना लिया था। उन्होंने गंगा में समाधि लेकर बैकुंठ जाने का निश्चय कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्र लिखा, मृत्यु, तुम मेरा शरीर लेना चाहती हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे पास काम करने के बहुत शरीर हैं। मैं सूर्य चांद की किरणों में मिल जाऊंगा, नदी नाले अथवा पर्वत के रूप में गीत गाया करूंगा। लगता है अब मेरे राम को बंधन पसंद नहीं। स्वामी जी ने पत्र लिखकर मेज की दराज में रख दिया। अपने समस्त अप्रकाशित लेख सलीके से रख दिए। लिखा, इन्हें क्रम से प्रकाशित करवाना। इस बीच रसोइया आया और भोजन के लिए आग्रह किया। स्वामी जी ने कहा, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। रसोइया भी पीछे पीछे चला। यह दिन 17 अक्टूबर 1906 का था। दीपावली के इस अवसर पर स्वामी जी ने गंगा में प्रवेश किया और स्वयं को गंगा को अर्पित कर दिया। इस समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। स्वामी जी का जन्म दीपावली के दिन हुआ था। उन्होंने संन्यास भी दीपावली के दिन ही लिया और उन्होंने निर्वाण भी इसी दिन प्राप्त हुआ। स्वामी रामतीर्थ एक प्रकाश स्तंभ है, जिनके ज्ञान का प्रकाश सतत प्रवाहित होता रहता है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। अभी टाइम है, एक स्टोरी आप और छोटी सी सुना सकती हैं। उसके बाद मैं अनामिका दीदी को बोलूंगी कि आहुतियों का कार्यक्रम कर ले, अगर वो चाहती हैं तो। दीदी, उषा दीदी, अगर स्टोरी एक और है तो आप सुना सकते हैं, अभी टाइम है। जी दीदी। जी। पुराने समय की बात है। कबूतर अपने अंडे झाड़ियों में दिया करते थे, पर लोमड़ी उनके अंडे खा जाया करती थी। दूसरे पक्षियों ने उन्हें सीख दी कि अंडे घोंसले में रखा करो। बात कबूतरों को जची, पर बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने चिड़ियों को घोंसला बनाने के प्रशिक्षण को देने के लिए आमंत्रित किया। चिड़ियों ने घोंसला बनाना प्रारंभ ही किया था कि कबूतर बोले, अरे यह तो बड़ा आसान है, हम खुद बना लेंगे। चिड़ियां वापस लौट गई, पर जब कबूतरों ने घोंसला बनाने का प्रयास किया तो विफल रहे। चिड़ियों को पुनः प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया। चिड़ियों ने घोंसला आधा ही बनाया था कि कबूतर बोले, बस चिड़िया बहन, यह तो हम पहले से ही जानते थे, आगे हम बना लेंगे। चिड़िया फिर लौट गई। इस बार प्रयास करने पर भी जब कबूतरों से घोंसला नहीं बना तो वे चिड़ियों को बुलाने गए, पर वे बोली, जो जानता कुछ नहीं पर मानता ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उस मूर्ख को कोई कुछ नहीं सिखा सकता। नासमझ कबूतर झूठे अहंकार की वजह से घोंसला बनाना नहीं सीख पाया और इसीलिए आज भी उसके घोंसले अन्य पक्षियों की तुलना में बेढब बनते जा रहे हैं। प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। अब मैं अनामिका दीदी को बोलूंगी कि अनामिका दीदी, आप आहुतियों का कार्यक्रम कर सकती हैं। अनामिका दीदी। जी दीदी, ले लेती हूँ। अब आज के स्वाध्याय को हम लोग विराम देते हुए 5 महा गायत्री मंत्र की आहुतियां और 5 महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां लें। सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी सुखी निरोग दीर्घायु हो, यही महाकाल से प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। सभी निरोग हो, सभी दीर्घायु हो। मौसमी मुखर्जी मैडम जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो, इस भावना से महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। शांति पाठ। सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो। शुभावनाम से हमारे मन में, देशों में, विदेशों में, पशु पक्षी में, पेड़ पौधों में, सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो। इस भावना से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षोगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुभ यद्रभते तन्नाशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टिकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता दीदी। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में आ जाइएगा और 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में सब अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।